पूर्वी खबर, नजर सब पर। पश्चिम बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव जारी है। मामला शिल्पांचल इलाके के वल्लभपुर अंतर्गत बेलुनिया ग्राम के अस्पताल को लेकर है। एक सरकारी अस्पताल जो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा है। ममता सरकार द्वारा उस अस्पताल को बंद करवाकर कहीं और खोलने का आदेश दिया गया है। इसी पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए रविवार की शाम अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में वल्लभपुर के बेलुनिया ग्राम से पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता एवं आम जनता की भीड़ देखी गई। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यह मांग की कि इस अस्पताल को पुनः संचालित किया जाए। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को इलाज के लिए कहीं और जाना न पड़े। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यहीं पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आइए जानते हैं क्या कहा बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पाल ने। আপগ্রেড করতে হবে, সমস্ত এলাকার মানুষের জন্য যা যা পরিষেবা দেওয়া দরকার সেই পরিষেবা দিতে হবে। এবং আমার ভাই পরিবার যেটা বলেছেন যে এতেও যদি কাজ না হয় জুন মাসে আমাদের বিধানসভা খুলবে এবং বিধানসভায় আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রশ্ন রাখবো, কোটি কোটি টাকা আপনার খেলা মেলা কার্নিভালে খরচা করার মতো সময় আছে, টাকা আছে, কিন্তু বল্লভপুরের মানুষের জন্য বল্লভপুর হাসপাতালকে সামান্যতম একটু আপগ্রেড করার জন্য টাকা নেই। আজকে আমরা এখানে এসেছি বল্লভপুরের মোড়ে চৌরাস্তায়। এখানে আপনারা জানেন যে একটি অত্যন্ত পুরনো বল্লভপুর হাসপাতাল আছে, যে হাসপাতালে একসময় 400 বেড ছিল, যে হাসপাতালে একসময় ডাক্তারবাবু ছিল, সব রকম টেস্ট হতো, মানুষ পরিষেবা পেত। কেন এখন সেই 200 বেডের হাসপাতালকে 25 বেডে নামিয়ে আনা হয়েছে। আজকের দিনে যখন পেশেন্ট বেডে শুয়ে থাকে তখন ওপর থেকে জল পড়ে, ডাক্তারবাবু নেই, টেস্ট হয় না। একটা সামান্য টেস্ট লাইক ব্লাড টেস্ট, একটা সামান্য টেস্ট লাইক এক্স-রে, সেটা অবধি করা হয় না। আর ডাক্তারবাবু সব কিছুতে বাইরে রেফার করে দিচ্ছে। আরে গরিব মানুষের চাকরি নেই, মমতা ব্যানার্জি জানেন না? কর্মসংস্থান নেই, টাকা পাবে কোথা থেকে? বাইরে ওষুধের এত দাম, বাইরে দোকান থেকেই যদি কিনতে হয় তাহলে সরকারি হাসপাতালটা করেছেন কিসের জন্য? তাই আজকে আমাদের আন্দোলন, আর এই আন্দোলন আমাদের চলবে। কোটি কোটি টাকা ফুর্তি করার জন্য টাকা আছে মমতা ব্যানার্জি, খেলা মেলা কার্নিভেল সব কিছুর জন্য আছে, চার্টার্ড ফ্লাইট হেলিকপ্টার এইসবের জন্য টাকা আছে। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে আপনার সরকার। আর বল্লভপুরের মানুষ না ডাক্তার দেখিয়ে মরবে, না চিকিৎসা হয়ে মরবে, এটা তো আমরা হতে দেব না। তাই আমরা 28 তারিখ সকাল 10টার সময়, আজকে যেটা দেখলেন সেটা ট্রেলার, 28 তারিখ সকাল 10টার সময় হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করা হবে। হাসপাতাল তো বন্ধ করতে দেবই না, হাসপাতালকে অ্যাডভান্স করতে হবে, মডার্নাইজ করতে হবে, যাতে মিনিমাম পরিষেবাটুকু মানুষ যাতে পায়। ওষুধ দিতে হবে, পরিষেবা দিতে হবে, এবং সেই কারণে আজকে আমাদের এই। देखिए, वो जो विधायिका हैं विधायिका साहब बोल रही थी, मैंने उनको सुना, निर्लज्जता का पराकाष्ठा पार कर दी है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी झूठों का दल है, देशद्रोही। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये एक देशद्रोही दल है। देशद्रोही दल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि 400 बेड का अस्पताल हुआ करता था। मैं बचपन से लगभग 25 साल उस हॉस्पिटल में लोगों को लेकर पहुंचाया है, कभी 400 बेड का वो अस्पताल नहीं था। पहला बात तो ये एकदम झूठ बात कह रहे हैं। दूसरी बात है कि हॉस्पिटल में जिस तरह का ट्रीटमेंट आज चल रहा है, जिस तरह का इलाज आज हो रहा है, जैसे वो बता रही हैं कि लोगों को दवा बाहर से लेना पड़ रहा है, नेज़ो मुल्लो औषध दुकान जिसका डुप्लीकेट कर रहे हैं उनका सरकार डुप्लीकेट कर रहा है। डॉक्टर का इलाज से लेकर के रहा बिल्डिंग की रख रखाव, तो बिल्डिंग के रख रखाव आसनसोल साउथ विधानसभा का जनता उनको दायित्व दिया है
देखभाल करने के लिए, कैसे बिल्डिंग अगर जर्जर है तो उसका रख रखाव कैसे किया जाए। विधायक बने हैं, आपका दायित्व है, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि से आप उस बिल्डिंग का रख रखाव देखें। जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो आज पूरे पश्चिम बंगाल में ही, केवल बल्लभपुर हॉस्पिटल नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में आप बर्धमान चले जाइए, आसनसोल जिला हॉस्पिटल चले जाइए, आपको वहाँ सैकड़ों के तादाद में झारखंड और बिहार से आए लोग अपना इलाज करवाते आप पाएंगे। और जहाँ पर बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, कभी झारखंड में भी बीजेपी की सरकार और कभी बिहार में भी बीजेपी की सरकार, और इन दोनों राज्यों में आप किस तरह का चिकित्सा व्यवस्था किए हैं कि वहाँ की जनता आज भी पश्चिम बंगाल, जिसे आप गंवारा बोल रहे हैं, नकारा बोल रहे हैं, उसी पश्चिम बंगाल सरकार, उसी दीदी के ममता बनर्जी के सरकार में आकर के अपना इलाज करवा रही हैं। तो ये उनकी निर्लज्जता का प्रकाष्ठा पार कर चुकी हैं। साथ ही साथ अग्निमित्रा पाल ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए उनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ सवाल उठाए। कालियागंज में हुए बलात्कार कांड को लेकर ममता सरकार से माफ़ी मांगने को कहा और उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव की घोषणा करें। অনেক তো নাম চেঞ্জ করলেন, দুয়ারে সরকার, দুয়ারে দূত, দিদির রক্ষা কবচ, এক ডাকে অভিষেক, তাও মানুষের মন পেতে পেলেন না। পাবেন কি করে? কোটি কোটি টাকা চুরি করেছেন, মন পাবেন কি করে? এখন আবার শুরু হচ্ছে তৃণমূলের নবজাগরণ। আমি বলবো অভিষেক বাবুকে, আপনি কালিয়াগঞ্জে যান, যে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে খুন করা হলো না, তার বাড়িতে যান, ক্ষমা চান। নেত্রীকে বলুন, মমতা ব্যানার্জিকে বলুন ক্ষমা চাইতে, আর ডক্টর শশী পাজাকে বলুন পদত্যাগ করতে। আজকে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে খুন করা হলো, আর আপনাদের এত নির্লজ্জ সরকার, আপনারা বলছেন বিষ খেয়ে মারা গেছে। আজকে বিষ খেয়ে মারা যেতে হলে সে পুকুর পাড়ে গিয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতো না। তাই বলবো, আপনি যতই 2 মাস ধরে ঘুরুন, যদি বুকের পাটা থাকে তো পঞ্চায়েত ডেট ডিক্লেয়ার করুন, বা সাহস থাকে তো ডেট ডিক্লেয়ার করুন। আজকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন সাগরদিঘি ইলেকশনের পরে যে সাধারণ মানুষ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আপনাদের থেকে সরে যাচ্ছে। তাই 2 মাস সময় কিনছেন, বললাম তো সাহস থাকে তো পঞ্চায়েত ভোট डेट डिक्लेयर करूँ। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्लज्ज होते हैं। निर्लज्ज नहीं, मैं निर्लज्ज इसलिए कह रहा हूँ कि कालियागंज की घटना को लेकर के है हमारी दीदी को बोल रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, जबकि कालियागंज की घटना का जांच पड़ताल, अरेस्टिंग सब हो चुका है। उनको याद नहीं है हथरस में किस तरह से एक दलित बेटी के साथ वहाँ के दबंगों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, बलात्कार किया, हत्या कर दी, उनके परिजनों की हत्या कर दी। उस समय वो कहाँ सो रही थी? उनके साहब को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था? उनके साहब को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था? उन्हें जाकर के वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए था। ये कालियागंज की बात करते हैं। कालियागंज में तो हमारी दीदी नेत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, काम कर रही हैं और दिखाया कि से अगर कहीं पर कोई अन्याय होता है तो उसके सुविचार के लिए दीदी हर समय तत्पर रहती है। अगर दृढ़ निश्चय होता, पहले तो जानकारी चाहिए उनको। यही पता नहीं कि पंचायत निर्वाचन का डेट सरकार घोषणा नहीं करता, तृणमूल कांग्रेस घोषणा नहीं करती। तृणमूल कांग्रेस संविधान को मानकर के चलती है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। पंचायत निर्वाचन की दिन और तारीख घोषणा करेगा निर्वाचन कमीशन, सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार नहीं करेगी। ये बात उनको जानकारी होना चाहिए था। और वो बार बार कह रही हैं कि पहले चुनाव घोषणा करें। चुनाव घोषणा करना सरकार का काम नहीं है, चुनाव घोषणा करना निर्वाचन कमीशन का काम है। और चुनाव में हार को देखते हुए इस तरह का ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।